बच्चों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार भी सचिन पर। आज की जो क्लास होगी बच्चों रीजनिंग की मिक्स क्वेश्चनों की क्लास लेके आया हूँ फिर दोबारा से आपके लिए। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। सभी विद्यार्थी पहला क्वेश्चन लिखेंगे पहला 0:8 अनुपात 28 समानुपात 15 क्वेश्चन मार्क। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे कि 0:8 अनुपात 28 समानुपात 15 क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि 8 जो है मेरे पास, मैं कह सकता हूँ कि 2 का घन भी है और 3 के वर्ग के आसपास भी है। तो मैंने कहा बच्चों कि 3 का वर्ग 9 माइनस 1, आगे बच्चों 3 का घन और प्लस 1। इसी प्रकार 15 को मैं कहूँगा बच्चों कि 4 का वर्ग 16 माइनस 1, आगे बच्चों 4 का घन प्लस 1, तो 64 प्लस 1, तो आंसर कितना हुआ बच्चों 65। तो पहले वाले क्वेश्चन को सभी विद्यार्थी उतारेंगे जिसका आंसर कितना निकल के आया बच्चों 65 निकल के आया। अगले क्वेश्चन को लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे 40,30 सवाल नंबर दूसरा 40,30,21, उसके आगे लिखेंगे 13 और 13 के बाद बच्चों लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। सवाल ये है बच्चों 40 के बाद 30 के बाद 21 के बाद 13 और आगे क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, मैं 40 से अगर 30 पे चलूँगा बच्चों तो कितना हो रहा है -10, और मैं 30 से 21 पे चला -9, बच्चों में यहाँ पे चला -8, तो बच्चों आगे कितना होगा -7, और 13 में से 7 अगर मैं घटाऊंगा तो बच्चों मेरा आंसर कितना होगा 6 होगा। कॉपी करते चले सभी विद्यार्थी। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलूंगा। 2 क्वेश्चन सभी विद्यार्थी कॉपी कर लें भैया। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलता हूं बच्चों में। लिखेंगे दी गई श्रृंखला में गलत पद बताइए। क्वेश्चन नंबर तीसरा लिखेंगे दी गई श्रृंखला में गलत पद बताइए। गलत पद बताइए या गलत संख्या बताइए। लिखेंगे इसमें लिखेंगे 20, 40, 200, 20, 40, 200, 400, 400 के बाद आप लोग लिखेंगे 2000, फिर 4000, 2000, 4000 और उसके बाद बच्चों ये 8000। इसमें बताना है कि कौन सा हमारे पास बच्चों गलत है। अब आप सभी विद्यार्थी ध्यान दें बच्चों, देखो ध्यान दो, 20 से 40 कैसे बना बच्चों। मैं लॉजिक लगा सकता हूँ कि 20 दूनी 40, और ये मेरे पास कैसे बना गुणा 5। फिर बच्चों यहाँ पे गुणा कितनी हो रही है 2, उसके बाद बच्चों फिर यहाँ पे गुणा कितने से हो रहा है 5 से, और 5 0 का 0, 5 0 का 0, 5 4 20, फिर गुणा कितने से होगा बच्चों 2 से, 2000 दूनी 4000, फिर बच्चों गुणा कितने से होगा 5 से। तो 5 से गुणा करूँगा 5 0, 5 0, 5 0, 5 4 20, तो बच्चों मेरे पास आना कितना चाहिए 20,000, जबकि लिखा कितना है 8,000। तो गलत कौन सा पद है बच्चों 8,000। सभी विद्यार्थी कॉपी करते चले यहाँ। उसके बाद बच्चों मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलूँगा। 3 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद बच्चों मैं चौथे क्वेश्चन की ओर चलूँगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग लिखेंगे। चौथे नंबर का क्वेश्चन लिखेंगे, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए 4 शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हमें लिखना है सार्थक क्रम दर्शाता है। वो कहेगा नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा विकल्प या आपके शब्द सार्थक क्रम को दर्शाते हैं। सार्थक का मतलब होता है बेटा सिस्टमेटिक ढंग से, यानी कि आरोही क्रम छोटे से बड़े की ओर। कई बार क्वेश्चन में छोटे से बड़ा नहीं मिलता तो फिर हम सीरीज मिला लेते हैं बड़े से छोटे की ओर। तो सबसे पहला नंबर लिखेंगे आप लोग परिवीक्षा। नंबर 1 पर लिखेंगे बच्चों परिवीक्षा। नंबर 2 पे लिखेंगे हम लोग
साक्षात्कार, नंबर 3 पे लिखेंगे चयन, नंबर 4 पे लिखेंगे विज्ञापन, और बच्चों नंबर 5 पे लिखेंगे नियुक्ति। अब इसके बच्चों विकल्प देगा आपको। अब विकल्पों के अकॉर्डिंग मुझे ये बताना है कि कौन सा हमारा सार्थक क्रम को दर्शाता है। तो ध्यान देंगे बच्चों, सबसे पहले जिन बच्चों को इनका मीनिंग नहीं पता, परिवीक्षा का मतलब होता है बच्चों हमारे पास जो परिवीक्षा, वो साक्षात्कार का मतलब तो होता है इंटरव्यू, और परिवीक्षा का मतलब होता है प्रमोशन, जो नौकरी में प्रमोशन होता है। तो सबसे पहले हम कोई भी अगर फॉर्म अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास नोटिफिकेशन यानी कि विज्ञापन जारी होता है बच्चों, और विज्ञापन का नंबर कितना है बच्चों 4। विज्ञापन जारी होने के बाद हमारे पास परीक्षा होती है, जिसमें परीक्षा नहीं होती उसमें डायरेक्टली इंटरव्यू होता है, जिसे हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं साक्षात्कार। उसका नंबर कितना आया 2। इंटरव्यू होने के बाद हमारा जो बच्चों उसमें क्या हो जाता है, चयन हो जाता है। चयन का नंबर कितना है 3। चयन के बाद क्या होगी बच्चों नियुक्ति, नियुक्ति का नंबर कितना है 5, और नियुक्ति के बाद परिवीक्षा यानी कि प्रमोशन। सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन जारी होगा जिसे हम विज्ञापन बोलते हैं। अगर परीक्षा नहीं है तो हमारा इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद हमारा बच्चों चयन होगा। चयन होने के बाद हमारी पोस्टिंग यानी कि नियुक्ति होगी, और नौकरी करने की करते करते बाद में हमारा क्या होगा प्रमोशन होगा, जिसे बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं परिवीक्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं परिवीक्षा। उसके बाद बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। लिखेंगे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। सवाल नंबर 5 ये है भैया कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, कितने त्रिभुज हैं। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो बच्चों मैं चित्र आपके सामने ये बना देता हूं। बताना कि दी गई आकृति में कितने चित्र हैं। ये इस प्रकार की कुछ आकृति है बच्चों, और यहां भी ये बना है। सवाल ये है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। अब यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चों, ऑप्शन है 12, 8, 10, 11, इस तरह से ऑप्शन है। अब देखो बच्चों, मैंने आपको बता रखा था कि अगर मेरे पास कोई भी आकृति इस प्रकार की बनती है और उसमें मुझे त्रिभुजों की संख्या निकालनी है, तो 1, 2, 3 और 1, 4। अधिकतम वैल्यू कितनी है 4। अधिकतम संख्या लिखेंगे और जितने विकर्ण होंगे डायगोनल उतने से गुणा कर देंगे, तो 4 दूनी 8। अब सोचने वाली बात है बच्चों कि जब ऐसे ये बना होगा तो 8 त्रिभुज तो इसमें रहे होंगे। अब ध्यान से देखना बच्चों, मेरे पास 8 त्रिभुज के बाद बच्चों अगर मैं चलूंगा तो यहाँ पर जो मेरे पास ये अंदर वाली जो आकृति बनी ये वाली, इसका भाग ये निकल के आया। अब इसमें त्रिभुजों की संख्या बच्चों, एक त्रिभुज तो ये वाला होगा 1, और एक त्रिभुज बच्चों ये वाला होगा, तो 2 त्रिभुज तो बच्चों मेरे पास ये हो गए। उनको ध्यान दो, मैं आपको देखो 8 त्रिभुज तो वो है थे आपके, और 8 के बाद बच्चों 2 त्रिभुज आपके ये हो गए। कौन से वाले 2 हो गए कि एक त्रिभुज तो बच्चों ये वाला हो गया, यहाँ से 1, और एक त्रिभुज बच्चों मेरे पास ये वाला होगा। तो कितने त्रिभुज हो गए बच्चों अभी है 10 त्रिभुज हो गए हमारे पास। उसके बाद हम लोग ध्यान देंगे बच्चों कि एक त्रिभुज बच्चों हमारे पास ये वाला है 11, और बच्चों एक त्रिभुज ये वाला बड़ा। त्रिभुजों की संख्या कितनी निकल के आ गई बच्चों, इसमें 12 त्रिभुज होंगे हमारे पास। कितने त्रिभुज होंगे बच्चों 12। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलेंगे बच्चों, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सवाल नंबर 5 के बाद सवाल नंबर 6 पर चलेंगे बच्चों हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 छठे पे लिखेंगे जापान अनुपात टोक्यो। क्वेश्चन नंबर 6 जापान अनुपात टोक्यो समानुपात लिखेंगे बच्चों ईरान अनुपात क्वेश्चन मार्क, ईरान अनुपात क्वेश्चन मार्क। सवाल ये है बच्चों कि जापान अनुपात टोक्यो समानुपात ईरान अनुपात क्वेश्चन मार्क। और बच्चों जो इसके ऑप्शन है मेरे पास
ऑप्शन है हमारे पास बच्चों जकार्ता, तेहरान, बगदाद, इस्लामाबाद। तो यहाँ पर जिस प्रकार टोक्यो जापान की राजधानी है, जिस प्रकार टोक्यो जापान की राजधानी है टोक्यो, तो ईरान किसकी है बेटा हमारे पास? तेहरान, तेहरान की राजधानी है। किसकी है? तेहरान। आप लोग लिखेंगे तेहरान। सभी विद्यार्थी कॉपी करते चलें। अगले क्वेश्चन में चलेंगे हम, सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 को बच्चों हम लोग लिखेंगे, सवाल नंबर 7 लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे -1, 5, 23, 59, आगे क्वेश्चन। तो यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चों, हमारे पास स्टार्टिंग -1 से है, तो 1 का घन -2, 1 - 2 बराबर कितना आया? -1। उसके बाद बच्चों 2 का घन -3, 8 - 3 कितना आया बच्चों? 5। उसके बाद ये 3 का घन -4, 27 - 4 बच्चों कितना आया? 23। उसके बाद बच्चों ये 4 का घन -5, तो 64 - 5 कितना आया? 59। उसके बाद बच्चों 5 का घन -6, 125 - 6 कितना आया बच्चों? 119। तो मेरा जो सही आंसर होगा बच्चों इसका क्या होगा? 119। सभी विद्यार्थी कॉपी करते चले भैया साथ साथ। उसके बाद मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग लिखेंगे बच्चों। 8 लिखेंगे ARK, लिखेंगे ARK, कॉमा उसके बाद लिखेंगे BRP, उसके बाद लिखेंगे DST, और बच्चों फिर लिखेंगे GUW, और बच्चों आगे मेरे पास क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे बच्चों आप एक बात देख रहे होंगे कि A का नंबर कितना होता है? 1, R का 18, K का 11, B का 2, R 18, P 16, D 4, S 19, T 20। उसके बाद बच्चों G 7, U 21 और W का नंबर कितना है बच्चों? 23। आप देख रहे होंगे कि अगर मैं 1 से 2 की बात करूंगा तो बच्चों प्लस का 1, मैं 2 से 4 की बात करूंगा +2, मैं 4 से 7 की बात करूंगा +3, तो बच्चों आगे प्लस कितना होना चाहिए? 4। 7 में अगर मैंने 4 जोड़ा तो 11, और 11 नंबर का बच्चों क्या होता है? K होता है। अब मैं 18, देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, 18 से 18 मैं कह सकता हूँ प्लस का 0, फिर 18 से 19 +1, 19 से 21 प्लस का 2, तो बच्चों आगे प्लस कितना होगा? 3, 21 में 3 जोड़ूंगा 24, 24 नंबर का X। उसके बाद बच्चों मैं कहूँगा कि 11 से 16 प्लस का 5, 16 से 20 +4, 20 से 23 +3, आगे प्लस कितना होगा? 2, 23 और 2 25, 25 नंबर का Y, KXY। मेरा सही आंसर क्या हुआ बच्चों? KXY। उसके बाद बच्चों हम लोग आगे चलेंगे। 8 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं, सवाल नंबर 9 पे चलेंगे बच्चों। 9 नंबर के क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर पर चलेंगे बच्चों। यदि किसी घड़ी में 10:30 हो रहे हों तो घंटे एवं मिनट की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? क्वेश्चन नंबर 9 ये है, यदि किसी घड़ी में 10:30 हो रहे हों तो घंटे और मिनट की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? मैंने आपको बता रखा था घंटे बेटा आप लोग अलग लिखेंगे और मिनट को आप लोग अलग लिखेंगे। घंटे को हमेशा कितने से गुणा करते हैं? 30 से, तो 10 या 30 कितना आया? 300, और मिनट की गुणा करते हैं 11/2 से। 2 से गुणा करा 15 का 15 का 5, 15 का 15 और 1 16। वैल्यू चाहे इधर की बड़ी हो या इधर की, हम इन दोनों के बीच का क्या लेते हैं? अंतर। अगर मैं 300 में से 165 को माइनस करूँगा, 10 में से 5 घटाया 5, यहाँ 9 में से 6 घटाया कितना बचा? 3, और 2 में से 1 घटाया तो कितना बचा? 1। तो मेरे पास बच्चों कितना निकल के आया? 135 डिग्री निकल के आया।
और जो ये अंतर होता है बच्चों, यही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। इसके बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर चलूंगा 10 की ओर। 10वें नंबर पर चलेंगे, लिखेंगे ऐसा एक अक्षर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 लिखेंगे, ऐसा एक अक्षर बताइए जिसे पूरी तरह से नए शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों के पहले लगाया जा सकता है। सवाल ये है 10 कि ऐसा एक अक्षर बताइए, ऐसा एक अक्षर बताइए जिसे, ऐसा एक अक्षर बताइए जिसे पूरी तरह से नए शब्द बनाने के लिए शब्दों के पहले लगाया जा सकता है। नया शब्द बनाने के लिए शब्दों से पहले लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले आप लोग TILL, उसके बाद लिखेंगे TABLE, उसके बाद लिखेंगे बच्चों PILE, यहाँ पे लिखेंगे PILE, और उसके बाद लिखेंगे आप लोग बच्चों TAB, और उसके बाद लिखेंगे PRING। और बच्चों इसके जो ऑप्शन है मेरे पास, A ऑप्शन है B, और B ऑप्शन है H, C ऑप्शन है S, और D ऑप्शन है M। मतलब ये है कि जो अक्षर दे रखे हैं, इन अक्षरों के पहले अगर कोई सा मैं अक्षर लगा दूं तो उसका बिल्कुल अर्थ बन जाए, इनमें से कौन सा होगा। तो देखो बच्चों, अगर मैं इसमें S लगा दूं तो यहाँ पर देखो ये क्या बन जाएगा, स्टील का मतलब क्या होता है, स्थिर। बच्चों अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया स्टेबल, सही है, स्टेबल, देखो हमारे पास बना स्टील, स्थिर, इसका मतलब होता है स्थायी। और बच्चों यहाँ पर बन जाएगा स्पाइल का मतलब होता है लट्ठा। यहाँ पर बच्चों S लगाया, स्टैब का मतलब होता है कोशिश, सही है। और यहाँ पे अगर S लगाया तो बन जाएगा स्प्रिंग, और स्प्रिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, बसन, सही है। तो यहाँ पर बच्चों मेरे पास देखो, अगर मैं S लगा दूं तो ये स्थिर बन जाएगा, स्थिर या अचल बोलते हैं जिसको। अगर यहाँ S लगा दूं तो ये स्थायी बन जाएगा, यहाँ पे S लगा दूं तो स्पाइल का लट्ठा बन जाएगा, यहाँ पे S लगा दूं तो स्टैब का कोशिश होता है, और स्प्रिंग का मतलब बच्चों क्या होता है, बसंत होता है। आज की क्लास बच्चों इतनी ही रखेंगे, बाकी क्लास कल कराएंगे। और सभी विद्यार्थियों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जो भी नई वीडियो है वो आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।